हम सबका ख्याल करते हैं सिवाय अपने स्किन के। तो अब मैंने सोचा कि अब से ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अपनी स्किन को इतने इतने दिन ऐसे ही छोड़ दूं, क्योंकि एकदम से हमें जुनून आता है कि हमें अपनी स्किन केयर करनी है, फिर हम भूल जाते हैं, कामों में बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पहुंच गई मॉल में, क्योंकि उस दिन जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया था मैंने सोचा कि उसको मैं रिटर्न कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं। फिर सोचा जब कपड़ों पर हम इतने पैसे खर्च करते हैं तो अपनी स्किन पर क्यों ना। तो यहाँ पर मैं फौरन से पहुंच गई कॉस्मेथेटिक और उन्हें कह दिया मेरे 3-4 सेशन आप स्केड्यूल कर दें ताकि मुझे टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं याद ना भूलूं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं मेसोथेरेपी, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए मैं करवाती हूँ मेसोथेरेपी। इससे आपकी स्किन यंग रहती है, हेल्दी रहती है और इसके बहुत से फायदे हैं। तो आप इससे जरूर ट्राई करें अगर आप अपने 30s में हैं। इनके पेज को मैं यहाँ पर टैग कर देती हूँ ताकि आपको लोकेशन इजीली मिल जाए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं बोटॉक्स करवा रही हूँ, मैं फेक मेरे फीचर्स हैं और ये सब चीजें। तो मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने फीचर्स हैं। यहाँ से निकलने के बाद रिदा ने बोला कि मामा हमने रोमेन खाने, तो ये लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। और मैंने अपने लिए यहाँ से सैलेड भी ले ली, क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए थे और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी। और मैं यही सोच रही थी कि बच्चों को जाकर आज मैंने अकेले देखना है, तो जाकर पहले कुछ खाऊंगी ताकि फिर इन्हें मैं मैनेज कर सकूँ। यहाँ से बिल करवाने के बाद बच्चे गाड़ी में इंतजार कर रहे थे और ये देखिए बच्चे, इनकी हरकतें चेक करें, टैं 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 कर रहे हैं बच्चे। और यही बच्चों का बचपना है। घर आने के बाद ये देखें हमजा हमेशा से ऐसी हरकतें करता है कि कहता है कि मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए कारी साहब से क्लास लूंगा। बैठ ही नहीं रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमजा प्लीज आप क्लास ले लो, इस तरह नहीं करो। और कारी साहब से भी कह रही हूँ कि कारी साहब आप इसे अपने पास उठाएं, क्योंकि ये हमेशा उठकर खुद ही आ जाता है। क्लास के बाद मैं रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए डिनर। मैं तो इसे डिनर मानती ही नहीं, बच्चे पता नहीं कैसे ये सब कुछ खा लेते हैं। अगर मेरे मियाँ देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि मेरे आते ही तुमने खाना नहीं बनाया, बच्चों को ये खिला रही है। और बच्चे बात सुनते ही नहीं। अपनी बात मनवाने के लिए हमें कभी कभी बच्चों की बात भी माननी पड़ती है। तो जैसे ही खाना रेडी हुआ है तो मैं यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर हम सब बेचारा सो गया और मुझे इस पे इतना बेचारे पे तरस आ रहा है कि मेरा छोटा सा बच्चा भूखा ही सो गया है। फिर मैंने इसे उठाया और इसे खाना खिलाया। बच्चों को खाना खिलाने के बाद अब बारी थी मास्टर साहब से काम डिस्कस करने की। और यहाँ पर ये मेरे पास मैक्सी थी। मैंने इन्हें बोला कि आप मुझे इसकी शर्ट बना दें, क्योंकि वो कैजुअल भी पहनी जाती है। तो मैक्सी के लिए आपको कोई ढोल शोल्की हो तो फिर आप पहन सकते हो। तो वो मुझे कहने की नहीं बाजी आप इसकी मैक्सी ही बनाएं, क्योंकि दूसरी तरह आपका कपड़ा काफी वेस्ट हो जाएगा और उसका फायदा नहीं। मैं खुद को काफी बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मियाँ जी के बगैर आज हमारा यहाँ पर पहला दिन है और बिल्कुल भी दिल लग ही नहीं रहा उनके बगैर। तो मैं बस ये सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं दिमागी तौर पर बिजी रहूंगी तो मेरा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा।